हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 मिस्टेक्स जो मैंने की हैं अपने आर्ट करियर पे। ठीक है, तो पहला मिस्टेक है, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि मैंने ड्राइंग वगैरह मैंने 2016 से स्टार्ट कर दिया था। मैं बचपन से ड्राइंग करता था वैसे, पर मैंने सोचा, मुझे पता चला कि प्रोफेशनली किया जा सकता है, तो मैंने उस हिसाब से 2016 से मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम पर मैंने NID की भी तैयारी करनी चालू की थी। ठीक है, और मैंने 3 साल NID का एग्ज़ाम दिया था और तीनों साल मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला चीज़ जो है, मेरी क्या क्या गलतियाँ थी उस टाइम, और मेरे को क्या लगता था पता है, मेरे को लगता था कि भाई NID वाले गधे मेरे को ले नहीं रहे, मैं तो कितना खतरनाक मतलब मेरे स्किल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था अपने चीज़ों को लेकर। और जब मैं लुक बैक करता हूँ तो मेरे को पता चला कि मैं एक एसेंशियल चीज़ बिल्कुल नहीं करता था। मैं रेफरेंस देख के ड्राइंग्स बिल्कुल नहीं बनाता था। पता नहीं मेरे सिर पे क्या सवार था कि भाई मैं तो रेफरेंस देख के ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, मैं तो अपने इमेजिनेशन से ही बनाऊंगा। ठीक है, तो जब ये हुआ मेरे साथ तो मतलब लगभग 2 साल मैंने इसमें गुजारे हैं। मैं 2 साल बिना रेफरेंस के ही मैं ड्राइंग करता था। मैं एटलीस्ट प्रोडक्ट ड्राइंग्स मैं काफ़ी अच्छा करता था, जिसमें मतलब मैं शेप्स वगैरह काफ़ी अच्छा बनाता था, पर वो रियल लाइफ को मिमिक ही नहीं करता था। मैंने रियल लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं लिया था। ठीक है, तो जब मेरे को धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ग्रो करने के लिए थोड़ा सा रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेना पड़ता है। जब मैंने अपने कॉमिक्स स्टार्ट किए थे तब मैंने सोचा कि जल्दी पेंट करने के लिए थोड़ा सा रियल लाइफ से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इंस्पिरेशन साला इतना ज़्यादा लेने आ गया, पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं। इंस्पिरेशन में इतना ज़्यादा लेने लग गया कि मैं डिजिटल आर्ट में आके मैंने रेफरेंस से कलर्स पिक करने स्टार्ट कर दिया था। पता है आपको? आप तो सोचते हो कि मैं खतरनाक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मैं अब हो चुका हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था रेफरेंस से कलर उठाना। ठीक है, आज मैं काफ़ी ऑनेस्ट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। तो मैं जब ट्रेडिशनल में मैंने फिगर आउट किया कि चलो रेफरेंस से बनाते हैं, तो तब मैंने नई नई टूल्स को भी डिस्कवर किया। तो वाटर कलर मुझे लगता था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं उसमें शुरू में माहिर बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने ब्रीफली 6-7 महीने मैंने अल्कोहल मार्कर्स भी यूज़ किया था। तो अल्कोहल मार्कर्स में मैंने कलर थियोरी सीखी, मुझे पता चला कि कलर्स मिक्स करना कैसा रहता है, और मतलब वो हुआ। तब तक मैंने आईपैड ले लिया था, और मेरे मतलब आईपैड लेने के टाइम पे मेरे ड्राइंग स्किल इस लेवल पे थी। ठीक है, ट्रेडिशनल पे। अब आईपैड ले लिया और आईपैड पे मैं ड्राइंग ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे इनिशियल ड्राइंग्स कितने ही घटिया बन रहे हैं। उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज़ किया वैसे, मतलब कि रेफरेंसेस से बनाना मतलब ट्रेडिशनल में भी किया है तो आईपैड में भी करना चाहिए। आईपैड में पहले मैं कॉमिक्स बना रहा था, तो मैंने फिर पेंटिंग में जब मैंने स्विच किया तो मेरे को एक पेंटिंग बनाने में काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, मैंने फिर कलर्स पिक करने शुरू कर दिए थे रेफरेंस इमेजेस से। तो ये भी एक टाइम था, काफ़ी बुरा टाइम था, क्योंकि पूरे टाइम मेरे को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये चीटिंग है। ठीक है, तो उसके बाद एक दिन मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैं अपने आर्ट को इस चीज़ से मैं करियर बनाने वाला हूँ। एट सम पॉइंट मुझे लाइव डेमो देने पड़ेगा लोगों को, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँगा, तो क्या करूँ उसके लिए। तो फिर मैं बैठा और एक दिन मैंने बैठ के बोला कि भाई ये मैंने रेफरेंस इमेज रखा हुआ है और इसके साइड बाय साइड ही मैं कलर्स बनाने वाला हूँ। 2020 की बात है, 2020 की बात है, कोविड ही चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं बैठा प्रोक्रिएट पे ही और मैंने बैठ के बनाना चालू किया। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि साला ये उतना प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, मतलब इजीली बन जाता है कलर। और मैं इतने टाइम से गधों के जैसा सल्व कर रहा था। तो दूसरी चीज़ है कि सेल्फ अवेयर होना एक चीज़ है। मैं सेल्फ अवेयर था, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए कुछ कर रहा था नहीं। तो इस चीज़ का भी मैंने अपने दिमाग में ट्विकिंग, अभी मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मैं कर ले रहा हूँ कि भाई सेल्फ अवेयर तो मैं हूँ, लेकिन गलत चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने एक चीज़ किया है कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा रेगुलर हो गया हूँ, क्योंकि जब मैं हिंदी में बोलता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को एडिटिंग के टाइम पे भी मैं काफ़ी चिल रहता हूँ, क्योंकि हिंदी में आराम से शब्द निकलते हैं अपने शब्दकोश से। तीसरी चीज़ जो थी वो थी परफेक्शनिज्म के पीछे भागना दोस्तों। पता नहीं क्या था मेरे अंदर, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, अभी शायद कम है, लेकिन एक लेवल का परफेक्शनिज्म अभी भी है। मेरे को लगता है उतना होना चाहिए, बट आई वुड आर्ग्यू, माई अदर सेल्फ वुड आर्ग्यू कि शायद ना हो। तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मैं एक पेंटिंग पे इतना टाइम लगा देता था, उसको पोस्ट भी नहीं करता था, गंदा लगे बुरा लगे तो कुछ। उसके बाद परफेक्शनिज्म जब होता है ना, तो क्या होता है ना कि आप अपने पेंटिंग्स में इतने घुसे रहते हो कि मतलब आपका फील्ड ऑफ व्यू इतना नैरो हो जाता है कि आपकी ड्राइंग्स एक्चुअली गंदी बनने लगती है। ठीक है, क्योंकि आप मतलब बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो आपको परफेक्शन लाने में। अब आप चाह रहे हो कि सेम अमाउंट ऑफ परफेक्शन इक्वल डिटेल्स में उससे आधे से कम टाइम में लेके आऊँ। तो आप उसमें कुछ ऐसी मतलब आप फंडामेंटल्स को भूल के आप फाइनल मतलब आप फाइनल डिटेल्स की तरफ में ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि आपको वो परफेक्शन लेके आना है।
तो आप हक देते हो अपने ड्राइंग्स पे उस टाइम पे। और मैं भी ब्रीफली शायद मैं हगने लगा था, 1-2 बार मैंने हगा है, उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोल दिए मैंने ये। तो 1-2 बार मैंने गलतियाँ की हैं, पर हाँ, परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा और अभी भी मेरे अंदर है, मैं उससे कम करना चाह रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उससे क्या होता है, आप पोस्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने बारे में और चीज़ें ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका जो यूट्यूब अकाउंट है, वो आपका अकाउंट नहीं है। मतलब अगर उसको चलाना है अच्छे से, अगर लोग देखना चाह रहे हैं, तो उन लोगों से भी रिलेटेबल होना चाहिए। उनके सामने अगर आप एक सिल्वर प्लेटर में कुछ सर्व करके दे रहे हो बिल्कुल सुंदर से, तो वो रिलेटेबल नहीं लगेगा। रिलेटेबल ये होगा कि हमारे काम में हमारा मिस्टेक दिखे, मेरे वीडियो में मेरी गलतियाँ दिखे, उससे उनको पता चलता है कि भाई ये भी ह्यूमन है, ये भी गलतियाँ करता है, फिर भी ये शेयर करने में हेजिटेट नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, इसने इसको रेक्टिफाई किया है, मेरी लाइफ में भी वो है। तो ये रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर रहता है, जो मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया। अब मैं जितना रिलेटेबल हो रहा हूँ, मैं परफेक्शन मेरे अंदर से उतना कम हो रहा है, ठीक है। तो परफेक्शनिज्म मेरी तीसरी गलती थी। चौथी जो है, मेरे को देखने तो क्या था, हाँ, चौथी वही है दोस्तों कि मैंने ज़्यादा नहीं की, ठीक है। अपने लाइफ में मैं बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करता। तो इंस्टाग्राम और हर जगह पे भी आपको एटलीस्ट मतलब मैं क्या सोचता था कि मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, एट सम पॉइंट मैं रिकॉग्नाइज हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको रिकॉग्नाइज होने के लिए आपको अपना काम दिखाना पड़ता है, आपको अपने बुरे स्केचेस भी दिखाने पड़ते हैं, आपको अपना ड्राइंग का प्रोसेस भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जो भी देख रहे हो, आपने अपना पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमें भी पता है, आर्टिस्ट को भी पता है कि हम नहीं करते हैं, जो हायर करना चाहता है उसको भी पता है कि ये बंदा पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करता है। उसके लिए एक थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता है ऐसे इंसान के लिए जो अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, ठीक है। पर आप अब ये सोच के चलो कि आपका इंस्टाग्राम आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो क्या होता है बेसिकली? आपका पोर्टफोलियो होता है कि आप रीसेंट अपने सारे काम जो भी कर रहे हो आप उसमें डालो, तो वर्क इन प्रोग्रेस और सारी चीज़ें डालो। उससे क्या होता है, आपको आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें हल्की सी अगर उसमें एक्सीडेंटली दिख जाए तो वो कोई गलत बात नहीं होती, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि पोस्टिंग शेड्यूल कैसी होनी चाहिए और मैं पोस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें करता हूँ। मैं उतनी अच्छी अभी कर नहीं रहा हूँ, पर एक टाइम पे मैं काफ़ी वायरल था और मुझे पता है कि वायरल कैसे जाता है इंस्टाग्राम पे। शायद मैंने क्लेम्स ज़्यादा कर रहा हूँ इस वीडियो पे, पर एनीवे तो ये है कि आपको मतलब आप अपने पे इतना क्रिटिकल मत हो और आप जो भी बनाओ पोस्ट करके भूल जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कि आपके पास अगर कोलैबोरेशंस या पेड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप या कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, तो आप उनको एक कौन बनेगा करोड़पति का कॉल आता हुआ मत सोचो कि भाई ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और साले इसके बाद ही मुझे इतना कम पैसा दे रहे हैं, आई डोंट डिजर्व दिस। तो मैं पैशनेट हो जाता हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए कि भाई इतना टाइम बाद मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया। रियलिटी इज़ कि मैंने इतने टाइम से कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। जब मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं किया है तो मेरे पास जब बहुत टाइम पे एक आएगा तो मैं उसको बहुत वैल्यू देने लगूंगा, ठीक है। तो आपके पास जब भी पहला प्रोजेक्ट आए उसको वैल्यू मत दो। आप अपना कहते हैं ना कि अपना जो वर्क फ्लो आप ऐसा बना के रखो। अब मैं इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट अब आने लग गए हैं। मैं जब से थोड़ा सा अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आया हूँ, पता नहीं मेरे जैसा बंदा डिसिप्लिन कैसे ला सकता है, बट ले आया हूँ क्योंकि मैं पैशन ड्रिवन हूँ और मेरे को अब वीडियोस बनाने में मज़ा आने लग गया है। और मज़े आने के साथ साथ मेरे पास अगर पैसा कमाने की भी अपॉर्चुनिटी हो तो क्यों नहीं भाई, पैसे मेरे पास तो है नहीं, तो कमाने के लिए अब मैं यही चीज़ अगर करके मैं कमा सकता हूँ और आप सबका थोड़ा प्यार मुझे मिल सकता है, तो इससे बेटर सिचुएशन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आप हमेशा अपना एक वर्क फ्लो मेंटेन करो। और अगर आपके पास फ्रीलांस प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशंस या फिर किसी बड़ी कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप आ रही हो, उन्होंने आपका काम देखा है, उन्होंने आपका रियल काम देखा है और वही देख के वो आपके पास आए हैं, ठीक है। आपको उनको ओवर डिलीवर करने के लिए परफेक्शन छूने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस चीज़ को वर्कशिप करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट आया है ये दिस कुड बी द वन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको काफ़ी सिंपलिस्टिक रहना है अपने आर्ट प्रोसेस में, अपने आप पे ट्रस्ट करना है कि आपका जो डेली बेसिस पे आप जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो वो इवेंचुअली बन के आता है, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। अभी मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम हैं और मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, और शायद मैं नहीं भी हूँ क्योंकि पैसा मेरे पास आ नहीं रहा है। काम देखने के हिसाब से अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो मैं 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत कंसिस्टेंट था, यूट्यूब पे नहीं था, अब मैं हूँ। तो
उसी हिसाब से अब देखिए मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए हैं और ये काफ़ी रॉ वीडियो मैंने बनाया है। तो ये 5 मिस्टेक्स है जो मैंने किए हैं अपने लाइफ में। अगर आप इनमें से कोई एक करते हो तो बिल्कुल डिलीट करो उसको। मेरे को लगता है 1-2 चीज़ें आप इनमें से करते होगे, ठीक है, तो उसको हटाओ और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जियो, मैं कहूँगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ में डालता रहूँगा दोस्तों। और हाल ही में मैंने एक और वीडियो डाली है यहाँ पे, उसे भी आप देखो और बताओ कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। काफ़ी रॉ था, काफ़ी ज़्यादा रॉ था।